हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी सुनने वालों को और देखने वालों को, और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है रशियन सैलड। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हमारी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने लिया है बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, जो कि मैंने पहले बॉईल कर लिया था और श्रेड भी कर लिया है। साथ है हमारे पास ये कैरेट्स, जो कि मैंने छोटी छोटी सी चंक्स में काट ली है, बॉईल कर ली हैं। और उसके साथ है हमारे पास पाइनएप्पल, जो कि मैंने खेन लिया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चंक्स में है। फिर एप्पल है हमारे पास, 1 एप्पल है। और फिर हमारे पास है बॉइल्ड पोटैटो, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 लिया था। 7 पीस है हमारे पास, बॉयल है, ये भी मैंने फ्रोज़न लिया, फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको बॉयल कर लीजिए। और उसके बाद हमारे पास है मेयोनीज़, जो कि हमारे पास है हाफ़ कप ऑफ़ मेयोनीज़। और साथ है हमारे पास हाफ़ कप ही क्रीम, लेकिन मेक श्योर ये डबल क्रीम हो, सिंगल क्रीम ना हो, अदरवाइज़ आपका जो सैलड है वो बहुत वाटरी हो जाएगा। सीजनिंग में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास है सॉल्ट, जो कि है ऑलमोस्ट 1 1/4 टीस्पून। और ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसके साथ हमारे पास है 3 टेबल स्पून शुगर। और हमारे पास है ब्लैक पेपर, जो कि 1/4 टीस्पून है। अब आइए हम इन सब चीज़ों को असेंबल करते हैं, इनको मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कैरेट, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी बाउल होगी। और साथ हमारे पास है ये पाइन एप्पल है, जो मैंने डाल लिया है, तकरीबन हाफ केन होगा ये। और ये बॉयल श्रेडेड चिकन डालेंगे इसके अंदर हम। और डालेंगे हम ये अपने पीज़, आप बाज़ लोगों को पीज़ अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप ओमिट भी कर सकते हैं। और साथ हम डाल रहे हैं ये बॉयल पोटैटो, ऑलमोस्ट 1 बिग पोटैटो है ये। और ये डाल रहे हैं हम एप्पल अपना, जो कि 1 एप्पल है। देन ऑल मिक्स देम टुगेदर वेल। और फिर हम डालेंगे इसमें ये मेयोनीज़, हाफ कप मेयोनीज़ है। और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपनी क्रीम, ये क्रीम चली गई। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर सब सीजनिंग, जो कि है शुगर। और डालेंगे हम इसके अंदर सोल्ट 1/4 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून ही जाएगा ब्लैक पेपर। इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और प्लीज़ मेक श्योर सर्विंग से पहले 1 to 2 आवर्स इसको फ्रोज़न कर लेंगे अच्छे से। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ऐड करना मत भूलिएगा।